अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि कैसे अपने दिमाग और भावनाओं को नियंत्रित करें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह स्टोइसिज्म का भाग 2 है, जिसमें हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे स्टोइक माइंडसेट अपनाकर मानसिक शांति पाई जा सकती है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वहां हमने चिंता और अवसाद से लड़ने के कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्टोइक सिद्धांतों पर चर्चा की थी। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टोइसिज्म के और भी गहरे नियमों को समझेंगे, जो न सिर्फ आपकी चिंता को कम करेंगे बल्कि आपको एक शक्तिशाली और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो मदद करे तो चैनल स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्टोइक अशराम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोइक मानसिकता की गहराई में उतरते हैं। नंबर 11, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो लेकिन उनसे डर मत करो। अगर आप सोचते हैं कि एक मजबूत इंसान बनने का मतलब है अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबा देना, तो आप स्टोइसिज्म को गलत समझ रहे हैं। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि आपको अपने डर, गुस्से, दुख या प्रेम को महसूस नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ यह सिखाता है कि आपको अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। अगर आप गुस्से को दबाते रहेंगे तो एक दिन वह विस्फोट करेगा और आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। अगर आप अपने दुख को अनदेखा करेंगे तो वह आपके दिमाग में जहर की तरह भरता जाएगा। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह नकार देंगे तो आप अंदर से खाली महसूस करने लगेंगे। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन जब वे आपको नियंत्रित करने लगें तब वे आपके लिए नुकसानदायक बन जाती हैं। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? जब भी आपको कोई भावना महसूस हो तो उसे पहचानें और समझें कि वह कहां से आ रही है। भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उन पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दें। पहले सोचें फिर जवाब दें। अगर कोई भावना आपको नुकसान पहुंचा रही है तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दें। भावनाओं को सही दिशा में लगाना ही असली आत्मनियंत्रण है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें नियंत्रित नहीं किया तो वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगी। तो याद रखिए, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया तो वे आपको कमजोर बना देंगी। सच्ची ताकत यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनके बहाव में बहने की बजाय उन्हें अपनी ताकत में बदलें। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। नंबर 12, दुख से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करो। जब भी कोई मुश्किल या तकलीफ आती है तो ज्यादातर लोग 2 रास्तों में से एक चुनते हैं। या तो वे उससे भागने की कोशिश करते हैं या फिर उससे लड़ते रहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक तीसरा और ज्यादा असरदार तरीका सिखाता है। दुख को स्वीकार करो और इसे अपनी ताकत में बदलो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेट्स कहते थे, अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। इसका मतलब यह है कि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसके खिलाफ लड़ने या शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। दुख से भागना या उससे लड़ना क्यों गलत है? अगर आप किसी तकलीफ से भागते हैं तो वह आपके अंदर और गहराई से बैठ जाती है। जितना आप उससे बचने की कोशिश करेंगे उतना ही वह आपको परेशान करती रहेगी। अगर आप किसी तकलीफ से लगातार लड़ते रहेंगे तो आप अपनी पूरी ऊर्जा वहीं खर्च कर देंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी कोई परेशानी आए तो खुद से कहें, ठीक है, यह हुआ, अब मैं इसे कैसे संभाल सकता हूं? दुख को अंदर दबाने के बजाय उसे एक सीख की तरह देखें। हर मुश्किल आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जिस चीज को बदल नहीं सकते उस पर ज्यादा समय मत लगाएं। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जीवन की हर घटना आपके लिए एक अवसर है, या तो सीखने का या मजबूत बनने का।
तो याद रखें, दुख से भागना या उससे लड़ते रहना आपको थका देगा, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे तो वही दुख आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। तकलीफ को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। नंबर 13, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। जब भी आप चिंता या अवसाद से घिरे होते हैं तो हर चीज बहुत बड़ी और भारी लगने लगती है। मैं इस स्थिति से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, या मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। ये सारे विचार आपको और ज्यादा फंसा देते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी बड़ी सफलता या बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होने की कोशिश करेंगे तो समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन एक छोटा कदम उठाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ बड़े बदलाव की सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। चिंता और अवसाद के समय छोटे छोटे कदम क्यों जरूरी हैं? जब आप किसी समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं तो दिमाग उसे हल करने की बजाय डरने लगता है। छोटे लक्ष्य आपको यह एहसास कराते हैं कि आप कंट्रोल में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हर दिन एक छोटा सुधार करने से आपके दिमाग में आत्मविश्वास बढ़ता है और चिंता कम होती है। स्टोइक तरीका, कैसे हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे छोटी चीज से शुरू करें। बस बिस्तर से उठें, नहाएं, टहलने जाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है तो सिर्फ एक नई आदत डालें। हर दिन 10 मिनट पढ़ें, एक्सरसाइज करें या अपने विचारों को लिखें। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूं, और सिर्फ एक छोटी चीज करें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, कोई भी महान चीज अचानक नहीं होती। धैर्य रखें और धीरे धीरे सुधार करें। तो याद रखें, अगर आप अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं तो यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आप चिंता और अवसाद से बहुत आगे निकल चुके हैं। बस एक छोटा कदम उठाते रहें, हर दिन, बिना रुके। नंबर 14, सोशल मीडिया और अनावश्यक तुलना से बचो। आज की दुनिया में चिंता और अवसाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपैरिजन। आप अपने जीवन से तब तक खुश रहते हैं जब तक आप उसे किसी और की जिंदगी से नहीं जोड़ते। लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, आपको लगता है कि दूसरों की जिंदगी आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वे आपसे ज्यादा सफल हैं, वे आपसे ज्यादा खुश हैं। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि आपको अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी नजर से देखना चाहिए, न कि दूसरों के सफर से तुलना करनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी यात्रा पर होना चाहिए, न कि दूसरों के सफर पर। इसका मतलब साफ है, आपका फोकस सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर होना चाहिए, न कि यह देखने पर कि कौन आपसे आगे है। तुलना क्यों आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है? आप सिर्फ दूसरों की हाइलाइट्स, बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं, लेकिन उनकी असली संघर्ष नहीं। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे हिस्से दिखाते हैं, न कि वे कठिनाइयां जिनसे वे गुजर रहे हैं। तुलना करने से आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, जबकि ऐसा सच में नहीं होता। हर किसी का सफर अलग होता है और आपकी सफलता का समय भी अलग हो सकता है। सोशल मीडिया और तुलना से कैसे बचें? हर दिन कम से कम कुछ घंटे बिना सोशल मीडिया के बिताएं। अपने वास्तविक जीवन पर ध्यान दें। जब भी आपको लगे कि कोई आपसे आगे निकल रहा है, खुद से पूछें, क्या मैं अपनी पुरानी स्थिति से बेहतर हूं? बस यही मायने रखता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, कोई भी व्यक्ति आपका असली प्रतिद्वंद्वी नहीं है, सिवाय आपके खुद के बीते हुए कल के। तो याद रखें, सोशल मीडिया सिर्फ एक दिखावा है, असली जिंदगी इससे अलग होती है। जब आप दूसरों की जिंदगी से तुलना करना छोड़ देंगे और सिर्फ खुद पर फोकस करेंगे, तो आपकी चिंता और अवसाद खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। आपकी असली दौड़ सिर्फ खुद से है। आज आप अपने कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं? बस यही सोचें। नंबर 15, बाहरी दुनिया को दोष मत दो, अपनी सोच बदलो। अगर आप चिंता, अवसाद
या किसी भी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है दुनिया, हालात या दूसरों को दोष देना। कई लोग यही सोचते रहते हैं, अगर मेरे हालात बेहतर होते तो मैं खुश रहता, अगर लोग मुझे सही समझते तो मेरी जिंदगी आसान होती, या अगर मुझे बेहतर मौके मिले होते तो मैं सफल होता। लेकिन सच यह है कि दुनिया कभी भी पूरी तरह आपके हिसाब से नहीं चलेगी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि बाहरी दुनिया कैसी है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे देखते हैं। समस्या हालात में नहीं, आपकी सोच में है। दुनिया में हमेशा समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह आपके हाथ में है। जो इंसान अपनी स्थिति को कोसता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप बाहरी दुनिया को दोष देंगे तो आप हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। अपनी सोच को कैसे बदलें? हर स्थिति को एक चुनौती की तरह देखें। यह मुझे क्या सिखा सकती है? जब भी आप किसी चीज पर गुस्से में या परेशान हो, खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। अपनी परेशानियों से भागने या शिकायत करने की बजाय उनका हल निकालने पर ध्यान दें। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे, आपके बाहरी हालात आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि आपके अंदर की धारणाएं ही आपका असली दर्द हैं। तो याद रखें, अगर आप हमेशा दूसरों को या हालात को दोष देंगे तो आप कभी भी खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपको कोई भी परिस्थिति हरा नहीं पाएगी। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो। नंबर 16, वर्तमान परिस्थितियों को अपनी परीक्षा माने। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो ज्यादातर लोग दो चीजें करते हैं, या तो वे शिकायत करने लगते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक तीसरा और ज्यादा असरदार तरीका सिखाता है। हर परेशानी को एक परीक्षा की तरह देखें और इसे पास करने की कोशिश करें। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, जो मुश्किलों को झेलना जानता है वही असली ताकतवर है। इसका मतलब है कि आपकी असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपकी जिंदगी कितनी आसान है, बल्कि इस बात से कि आप मुश्किल समय में कितना डटे रहते हैं। मुश्किल समय को एक परीक्षा क्यों मानना चाहिए? अगर आप इसे एक परीक्षा समझेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जब आप इसे अपनी ताकत पर रखने का मौका मानेंगे तो आप इससे डरने की बजाय इसे जीतने की कोशिश करेंगे। हर कठिनाई आपको एक नया सबक देती है। जो इसे सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। मुश्किलों से भागिए मत, उन्हें अपनाइए। जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से कहिए, यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे पास करूंगा। हर परेशानी में एक अवसर ढूंढिए, यह मुझे क्या सिखा सकती है। धैर्य रखिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि बाहरी हालात को नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर आपके सामने कोई बाधा आ रही है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो याद रखें, मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चिंता और अवसाद को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बल्कि इसे एक मानसिक चुनौती समझकर जीतने की कोशिश करें। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। मुश्किलों से भागिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए और उनसे पार पाने की ताकत बनिए। नंबर 17, समय को व्यर्थ मत करो, खुद को व्यस्त रखो। अगर आप चिंता, अवसाद या नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब आप खाली बैठे होते हैं तो आपका दिमाग अपने आप नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। मेरी जिंदगी बेकार जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच यह है कि आप जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ही कम आपके पास इन बेकार के विचारों के लिए समय होगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि समय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सेनेका ने कहा था, हम जितनी चिंता में अपना समय गंवाते हैं उतने में हम कुछ महान बना सकते थे। खाली समय नकारात्मक सोच को क्यों बढ़ाता है?
जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। बेरोजगारी, आलस्य और निष्क्रियता चिंता और अवसाद को बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को किसी उद्देश्य में नहीं लगाते तो आपकी ऊर्जा नकारात्मकता की तरफ बहने लगती है। स्टोइक तरीका, खुद को व्यस्त कैसे रखें? हर दिन एक छोटा लक्ष्य सेट करें, कुछ नया सीखें, एक्सरसाइज करें, किताब पढ़ें या किसी उपयोगी काम में समय लगाएं। जब भी आपको लगे कि बेकार सोच आ रही है, तुरंत कुछ उत्पादक प्रोडक्टिव काम में लग जाएं। अपने समय को ऐसे संभालें जैसे यह आपकी सबसे कीमती चीज हो, क्योंकि यह सच में है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अपने समय को इस तरह खर्च करो जैसे तुम्हारे पास दूसरा जीवन नहीं है। तो याद रखें, अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। अपने दिन को उत्पादक कार्यों से भरो और देखो कि कैसे आपकी चिंता और अवसाद धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। खाली मत बैठो, कुछ करो। नंबर 18, मृत्यु का ध्यान, मेमेंटो मोरी, अपनाओ। क्या होगा अगर यह आपका आखिरी दिन हो? यह सवाल सुनकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि मृत्यु को याद करना डरने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए है। स्टोइक दर्शन में मेमेंटो मोरी यानी याद रखो कि आप मरने वाले हो, एक बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मौत से डरते हुए जिएं, बल्कि यह कि आप यह समझें कि आपके पास समय सीमित है और इसे बेकार की चिंता, अवसाद और नकारात्मकता में बर्बाद मत करें। मृत्यु को याद रखने से चिंता क्यों कम होती है? जब आपको एहसास होगा कि आपके पास अनंत समय नहीं है तो आप फालतू चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे। दूसरों की राय, छोटी समस्याएं, असफलताएं, सब कुछ छोटा लगने लगेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इनका कोई मतलब नहीं है। आप हर दिन को पूरी तरह जिएंगे बिना डर और पछतावे के। मृत्यु को अपने डर की बजाय प्रेरणा बनाएं। हर सुबह खुद से पूछें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे बिताना चाहता, और फिर उसी हिसाब से जी। बड़ी से बड़ी चिंता भी खत्म हो जाती है जब आप समझते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाना है। अपने रिश्तों, अपने काम और अपने जीवन के हर पल को महत्व दें, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस कहते थे, आपकी मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, इसलिए हर पल को सही तरीके से जिएं। तो याद रखें, मेमेंटो मोरी का मतलब मौत से डरना नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह अपनाना है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके पास सीमित समय है, तो आप हर दिन को पूरी तरह जीना शुरू कर देंगे, बिना चिंता, बिना अवसाद, बिना पछतावे के। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। मौत को स्वीकार करें ताकि आप जिंदगी को पूरी तरह जी सकें। नंबर 19, सही लोगों के साथ समय बिताएं। आपका मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ आपकी सोच पर ही नहीं, बल्कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप हर वक्त नकारात्मक, निराशावादी और आलोचना करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो चाहे आप कितने भी मजबूत बने, उनका असर आप पर पड़ेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता को या तो मजबूत बना सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनें जो आपको ऊपर उठाएं, न कि नीचे गिराएं। गलत लोगों के साथ रहने से आपकी चिंता और अवसाद क्यों बढ़ते हैं? अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो वे हर चीज में सिर्फ समस्याएं देखेंगे, समाधान नहीं। इससे आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। वे हमेशा आपको यह महसूस कराएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या आपके प्रयास बेकार हैं। नकारात्मक लोग आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकते हैं, क्योंकि वे खुद भी किसी दिशा में नहीं जा रहे होते। सही लोगों को कैसे पहचानें और उनके साथ समय बिताएं? उन लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करें, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आपके लक्ष्यों का समर्थन करें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपकी आलोचना करता है या आपकी सफलता से जलता है, तो उससे दूरी बना लें।
जिन लोगों की सोच सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण है, उनके साथ ज्यादा समय बिताएं, उनसे सीखें और खुद को भी बेहतर बनाएं। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हीं की सोच आपकी सोच बन जाती है। तो याद रखें, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो सही लोगों को चुनना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि आपको पीछे खींचें। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। बुद्धिमानी से अपने लोगों को चुनें, क्योंकि वही तय करेंगे कि आप कितने मजबूत बनेंगे। नंबर 20, लंबे समय की सोच रखिए। तात्कालिक भावनाओं से प्रभावित मत होइए। जब आप अवसाद या चिंता से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यह भावना कभी खत्म नहीं होगी। हर छोटी समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है, हर असफलता जीवन का अंत लगती है और हर संघर्ष आपको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाएं अस्थायी होती हैं और कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। स्टोइक मानसिकता हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ इस क्षण के संघर्ष पर नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन पर ध्यान देना चाहिए। आज जो परेशानी बहुत बड़ी लग रही है, कुछ साल बाद शायद आपको याद भी न रहे। लेकिन अगर आप हर छोटी मुश्किल को स्थायी मान लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को खुद कठिन बना लेंगे। तात्कालिक भावनाओं से क्यों बचना चाहिए? अवसाद और चिंता के समय हमारा दिमाग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, लेकिन असलियत में वे उतनी बड़ी नहीं होती। अगर आप केवल इस क्षण के आधार पर फैसले लेंगे तो हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े। जो लोग लंबी सोच रखते हैं वे छोटे संघर्षों में उलझने के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। दीर्घकालिक सोच कैसे विकसित करें? जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछिए, क्या यह समस्या 1 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। हर फैसले को एक शांत दिमाग से सोचिए। हर दिन अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर यह बात आपके पूरे जीवन को प्रभावित नहीं करने वाली तो इसे अपने दिमाग में जगह मत दीजिए। तो याद रखिए, जो भावनाएं आज आपको परेशान कर रही हैं वे स्थायी नहीं हैं। जब आप अपने जीवन को एक बड़ी तस्वीर की तरह देखेंगे तो छोटी परेशानियां अपना महत्व खो देंगी। यही असली स्टोइक माइंडसेट है। आज की कठिनाइयों को एक छोटे पड़ाव की तरह देखिए और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने और भी गहरे स्टोइक सिद्धांतों को समझा। उम्मीद है कि ये विचार आपकी मानसिकता को और भी मजबूत बनाएंगे। याद रखें, मानसिक शांति और संतुलन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर दिन का एक छोटा कदम आपको सही दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो से आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। और हां, अगर आपने भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जरूर देखें और अपने सफर को और गहरा बनाएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और एक सच्चे स्टोइक की तरह जीने की कोशिश करें।